Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of EDC, that is Electronic Devices and Circuits. We are in the last chapter of the EDC subject and we will be discussing the last topic today, that is PLL, Phase Locked Loop. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा अबाउट द VCO कि वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो है वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कौन सा आईसी हम उसके लिए यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएलएल, दैट इज़ फेस लॉक्ड लूप, जिसका जो वीसीओ है वो पीएलएल का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हम बात करते हैं वीसीओ की, तो पीएलएल और वीसीओ दोनों जो है वो साथ में वर्क करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पीएलएल नाउ। PLL is called as the phase locked loop. जो फेस लॉक्ड लूप है वो एक बेसिकली क्लोज्ड लूप सिस्टम है एंड इट्स एप्लीकेशन इज टू लॉक द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द इनपुट सिग्नल। दैट मीन्स नाम से हमें क्लियर हो रहा है, फेज फेज यानी कि एंगल, राइट। लॉक्ड को लॉक करना लूप में। जब हम लूप की बात करते हैं तो लूप का मतलब क्या हुआ, लूप कब बनती है हमारे सर्किट में, लूप तब बनती है जब हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, आउटपुट का एक पार्ट, एक फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट जो है उसे लेते हैं और उसे कनेक्ट कर देते हैं वापस इनपुट साइड के ऊपर, तब बनती है हमारी लूप, राइट। तो अब फेज लॉक लूप जो है वो एक क्लोज लूप सिस्टम बन गया, क्योंकि जो भी सिस्टम फीडबैक लेता है या जिस सिस्टम में भी फीडबैक इंक्लूडेड होती है वो एक क्लोज लूप सिस्टम बन जाता है एंड इट्स एप्लीकेशन इज टू लॉक द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द इनपुट सिग्नल, राइट। तो अब ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट सिग्नल का फेज, उन दोनों को क्या करता है, लॉक कर देता है। फेज लॉक लूप का ये फंक्शन है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन सर्किट्स। डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, डीमोडुलेशन एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द सिग्नल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरली जो पीएलएल है वो यूज़ होता है हमारा एफएम डीमोडुलेशन में, एफएस के डीमोडुलेशन में, मोटर स्पीड कंट्रोल में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम पीएलएल को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम की, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पीएलएल की, तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास होती है इनपुट। इनपुट के बाद जो फर्स्ट ब्लॉक है, वो जो इनपुट है वो प्रोवाइड की जाती है फेज डिटेक्टर को, ताकि ये फेज डिटेक्टर जो है वो फेज एंगल को डिटेक्ट कर सके, किसके, आउटपुट के भी और इनपुट के भी, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके जो भी एरर सिग्नल, एरर वोल्टेज जो आ रही है उसे आगे पास करे लो पास फिल्टर में। एंड देन आफ्टर इज द वीसीओ, जो कि हमने पहले पढ़ा था, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंगली आउटपुट ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी। दैट इज वाई जो पीएलएल के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में जब मैंने बताया तो उसमें हमने यही बोला कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल का फेज और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल का फेज जो है उन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंबाइन करेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं फेज डिटेक्टर की। सबसे पहले अब डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे ब्लॉक्स को। जो फेज डिटेक्टर है, दो इनपुट्स प्रोवाइड की जाती हैं फेज डिटेक्टर को, या इसे हम कंपैरेटर भी बोल सकते हैं, जिसमें कि इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वी आई एफ आई वो प्रोवाइड की जाती है एंड अलॉन्ग विद दैट द फीडबैक वोल्टेज, the feedback voltage from the voltage controlled oscillator, VCO से, VCO की आउटपुट से जो फीडबैक वोल्टेज आ रही है उसका जो पोर्शन है, जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, वो जो है वापस आ रही है फेज डिटेक्टर के इनपुट पे। दैट मीन्स वी आई एफ आई और वी नॉट एफ नॉट जो है, ये दोनों सिग्नल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं फेज डिटेक्टर को। अब ये फेज डिटेक्टर क्या करता है, जो भी उसके पास दो सिग्नल्स आ रहे हैं, एक इनपुट सिग्नल और दूसरा जो फीडबैक का सिग्नल आया, उसे वो क्या करता है, कंपेयर करता है। और उसको कंपेयर करने के बाद ये डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, एक आउटपुट वोल्टेज कंपैरिजन से जो भी डिफरेंस आया है उसके रिलेटेड में, उसके रिलेशन में एक एरर वोल्टेज या एक डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। उस डीसी वोल्टेज को हम एरर वोल्टेज बोलते हैं, इसलिए इसे वीई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये वीई या जो ये डीसी वोल्टेज है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके इक्वल होती है ये वोल्टेज, प्रोपोर्शनल टू द phase difference between fi and f naught, that means input frequency
और आउटपुट फ्रीक्वेंसी के फेज एंगल में जितना भी डिफरेंस होता है, 0 डिग्रीज का हो, 10 डिग्रीज का हो, 90 डिग्रीज का हो, 50, 60, 40, 30, जितना भी डिफरेंस है उनके फेज एंगल के बीच में, राइट, उसके प्रोपोर्शनल वोल्टेज जो है वो फेज डिटेक्टर आउटपुट पे जनरेट करता है, और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं एरर वोल्टेज। फिर ये जो एरर वोल्टेज है इसे पास किया जाता है लो पास फिल्टर में। अब फेज डिटेक्टर जो है वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, और फ्लिप फ्लॉप टाइप फेज डिटेक्टर भी हो सकता है। अगर हम बात करें लो पास फिल्टर की, तो लो पास फिल्टर क्या करता है, नॉर्मली हमें पता है कि लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को, नॉइस को, जो भी फेज डिटेक्टर के अंदर प्रेजेंट होगा, उसकी आउटपुट पे प्रेजेंट होगा, उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और एक रिपल फ्री डीसी लेवल जो है उसको जनरेट कर देगा। लो पास यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ये पास करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइस कंपोनेंट्स हैं उन्हें ये रिमूव कर देगा। जो भी फेज डिटेक्टर की आउटपुट में जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, रिमूव कर देगा, एंड इट विल प्रोड्यूस अ रिपल फ्री डीसी लेवल सिग्नल। फिर उसके बाद ये डीसी लेवल सिग्नल जो है इसको एम्पलीफाई किया जाएगा टू एन एडिक्वेट लेवल, एक पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबल लेवल तक, एक सफिशिएंट लेवल तक उसको एम्पलीफाई किया जाता जाएगा, और उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है VCO को। दैट मीन्स लो पास फिल्टर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सिग्नल्स जो हैं उनको रिमूव भी किया जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट उस डीसी लेवल को कुछ लेवल तक, कुछ एक सफिशेंट लेवल तक जो है उसको एम्पलीफाई भी किया जाता है, ताकि वो सही तरीके से VCO के अंदर जा सके, एंटर कर सके, ज़्यादा लो वोल्टेज जो है वो वहाँ पे ना रह जाए। उस वोल्टेज को थोड़ा सा एम्पलीफाई करके नेक्स्ट लेवल को दिया जाता है, जो भी रिडक्शंस हैं सिग्नल के अंदर उन्हें दूर किया जाता है, और उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके फिर दिया जाता है, ताकि आपका जो नेक्स्ट सर्किट है उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनपुट मिले, ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आउटपुट जनरेट कर सके, क्योंकि जो VCO है उस वोल्टेज के बेसिस पे ही उसने फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट करने होते हैं। और इस लो पास फिल्टर सर्किट के अंदर एक डीसी एम्पलीफायर, डीसी एरर वोल्टेज एम्पलीफायर जो सिग्नल है, जो सर्किट है, वो भी इंक्लूडेड होता है, जो कि उस सिग्नल को, जो कि लो पास फिल्टर से पास होकर आया है, रिपल फ्री डीसी लेवल बना है, उसे एम्पलीफाई करता है, और उस वोल्टेज को जो एम्पलीफाइड फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं VCO की इनपुट पे, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल वोल्टेज VC। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, उसका काम सेम है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो सेम वैसे ही काम करेगा। कंट्रोल वोल्टेज जो है वो VCO की इनपुट पे हम प्रोवाइड करेंगे, और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस डीसी कंट्रोल वोल्टेज के। तो जो VCO फ्रीक्वेंसी F0 है उसे FI के साथ कंपेयर किया जाएगा, फेज डिटेक्टर के साथ, एंड इट VCO की फ्रीक्वेंसी जो है उसे एडजस्ट किया जाएगा तब तक, जब तक कि वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं हो जाती। यानी कि F0 और FI की वैल्यूज जो हैं वो जब सेम होंगी तो क्या होगा, फेज लॉक्ड लूप वर्क करेगा, और वो दोनों सिग्नल्स जो हैं उनको लॉक कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी चेंजेस आए आपका जो आउटपुट है वो वेरी ना कर सके। इसलिए ये VCO सिग्नल जो है उसको वर्क करवाया जाता है, सॉरी, ये जो PLL है वो इस तरह से वर्क करता है कि जब तक वो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है ताकि FI और F0 की वैल्यूज दोनों सेम हो जाएं और उन एंगल्स में कोई भी डिफरेंस ना रहे। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो एरर वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो होगी तो ज़ीरो को क्या हम एम्पलीफाई करेंगे, नहीं एम्पलीफाई कर पाएंगे, तो डीसी सिग्नल जो VCO को इनपुट जा रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज विल बी सेम। तो जैसे ही FI और F0 जो है वो इक्वल हो जाएंगी, तो वहाँ पे जो फेज लॉग लूप है वो वर्क करेगा, और उन दोनों फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को लॉक कर देगा वहीं पे। फिर उसके बाद कोई भी चेंजेस अगर आते हैं इनपुट सिग्नल के अंदर तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज IC 565 जो कि PLL IC है, फेस लॉक लूप का IC है, जिसमें दो
इनपुट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे वीसीओ की 4 नंबर पिन पे आउटपुट मिलती है। फेस कंपैरेटर लगा हुआ है, फेस कंपैरेटर की आउटपुट 5 नंबर पिन पे है। ये रेफरेंस आउटपुट है, डीमोडरेटेड आउटपुट है। एक्सटर्नल रजिस्टर और एक्सटर्नल कैपेसिटर जो वीसीओ के लिए लगाने हैं वो 8 और 9 पिन पे लगाने हैं, और 10 नंबर पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज और 1 नंबर पिन पे नेगेटिव वोल्टेज यानी कि ग्राउंड जो है वो कनेक्टेड होती है। और 11 से लेके 14 तक जो पिन्स हैं वो सारी नॉट कनेक्टेड पिन्स हैं, ओपन होती हैं, इन कनेक्ट हमें नहीं करना होता है। सो ये 2 और 3 इनपुट्स जो हैं, ये दोनों यहाँ पे हम जो भी इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो कहाँ पे जाएंगी, फेज डिटेक्टर की इनपुट पे। यानी कि एक इनपुट पे हम वीसीओ की आउटपुट कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी इनपुट जो है वो हम डायरेक्टली जो भी इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं वीसीओ को वो दे देंगे, सॉरी। देन आफ्टर फेज कंपैरेटर की आउटपुट, वीसीओ की आउटपुट वो यहाँ पे मिलेगी, रेफरेंस आउटपुट यहाँ पे मिलेगी, डीमोल्टेटेड आउटपुट इस पिन पे हम चेक कर सकते हैं। तो इंटरनल सर्किट के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग जो अपनी आउटपुट्स हैं उनको चेक कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 0.001 हर्ट्ज से लेके 500 किलो हर्ट्ज तक है। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो +6 से +12 वोल्ट्स तक है। इनपुट लेवल जो रिक्वायर्ड है वो 10 मिली वोल्ट्स आरएमएस से लेके 3 वोल्ट पीक टू पीक मैक्सिमम तक ये जा सकता है। इनपुट इम्पिडेंस 10 किलो हम्स यानी कि हाई है। आउटपुट सिंक करंट जो है 1 मिली एम्पेयर, आउटपुट सोर्स करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर है। सिंकिंग और सोर्सिंग जो है वो अभी आपका टॉपिक नहीं है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेमेस्टर्स। ओके, then drift in the VCO center frequency. Still you want to ask about syncing and sourcing, I will tell you in the class, right? Then drift in the VCO center frequency if not with temperature, कितना change हो सकता है VCO की frequency में with temperature? तो 300 जो है per minute के changes हो सकते हैं per degree सेल्सियस। इसके अंदर वीसीओ के अंदर जो ड्रिफ्ट हो सकता है इसके चेंजेस हो सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज में 1.5% पर वोल्ट का चेंज हो सकता है। ट्रायंगुलर वेव एम्पलीट्यूड जो है वो टिपिकली 2.5 वोल्ट्स पीक टू पीक हो सकता है, या फिर 5.4 वोल्ट्स पीक टू पीक हो सकता है। एंड देन बैंडविड्थ एडजस्टमेंट रेंज जो है वो +-1 से लेके +-60% तक देयर कैन बी चेंज इन द बैंडविड्थ, राइट? तो पीएलएल जो है इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, एएम डिटेक्शन, एफएम डिटेक्शन, एफएस की डीमोलेशन, किसी भी तरीके से हम पीएलएल को यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें एज अ फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र, तो पीएलएल को यहाँ पे कनेक्ट करके आउटपुट को डिवाइड बाय एन नेटवर्क के साथ, और यहाँ पे डिवाइड बाय एम नेटवर्क्स के साथ, और क्रिस्टल ऑसिलेटर से एक और फ्रीक्वेंसी लेके हम इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र का काम करेगा। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र बेसिकली क्या होता है कि जो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है which can be precisely adjusted to any value in a prescribed range. The output of a synthesizer should be stable. तो उसकी आउटपुट जो है वो स्टेबल होती है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम किसी भी प्रिस्क्राइब्ड रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? और जो सिंथेसाइजर की आउटपुट होती है वो स्टेबल होती है, और उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ऑसिलेटर्स में से सबसे बेस्ट जो स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला जो ऑसिलेटर है दैट इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर, राइट? तो इसलिए हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। और फिर क्रिस्टल की जो आउटपुट है फ्रीक्वेंसी है उसको एम के साथ डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम नेटवर्क डिवाइडर, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एफ ऑसिलेटर डिवाइडेड बाय एम बन जाती है यहाँ पे, राइट? तो पीएलएल जो है उसको कंपेयर करते हैं हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ, विद इन दैट फ्रीक्वेंसी एफ ऑसिलेटर बाय एम। देन इन ऑर्डर टू obtain द सेम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द एन नेटवर्क के साथ उसको डिवाइड करते हैं एफ ऑसिलेटर इनटू एन डिवाइडेड बाय एम, राइट? तो इस तरीके से बाकी सारा जो फेस लॉक लूप का काम है वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है? तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर जो है वो ऑपरेट कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, इट इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द पीएलएल, दैट इज़ व्हाई आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू, राइट? तो एएम डिटेक्शन भी कर सकते हैं, 90 डिग्री का फेस शिफ्ट लेके फेस डिटेक्टर
लो पास फिल्टर और पीएलएल यहाँ पे यूज़ करके। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल जो होता है आपका, उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि डी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेशन करने के लिए भी हम पीएलएल को यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस आई वुड से दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन यार दिस पीसी सब्जेक्ट। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि आप किस तरीके से एएम डिटेक्शन के लिए पीएलएल जो सर्किट है उसको यूज़ कर सकते हो, फेज लॉग लूप को यूज़ कर सकते हो। और इसमें हाई नॉइस इम्यूनिटी है, विच इज एबल टू obtain द यूजिंग कन्वेंशनल पीक डिटेक्टर टाइप एएम डिटेक्टर, एफएम डिटेक्शन यूजिंग पीएलएल। तो इसके साथ आप एएम डिटेक्शन, एफएम डिटेक्शन, कोई भी तरह की डिटेक्शन जो हैं उनको कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फेज लॉग लूप, द आईसी 565 किस तरीके से वो वर्क करता है, उसके इंटरनल ब्लॉक डायग्राम क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं उन अलग अलग ब्लॉक्स के, कहाँ पे कौन से एरियाज़ में क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वीसीओ का कितना बड़ा रोल है पीएलएल के अंदर। सो दिस वाज व्हाट we have discussed in this particular lecture, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.